नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे पब्लिक मीटर। दोस्तों, पहली बार किसी चुनाव में किसी इलेक्शन ऑब्जर्वर की ऐसी भाषा सुनने को मिली है, अच्छे से इलाज किया जाएगा फिर रोना मत। आईपीएस अधिकारी अजय पाल शर्मा के वीडियो ने बंगाल चुनाव में कैसे बवाल काट दिया है, पूरी कहानी आपको बताते हैं। पहले बीजेपी ने जो वीडियो पोस्ट किया वो आपको दिखाते, उसके बाद एक दूसरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे। ये अजय पाल शर्मा है, यूपी काडर के अधिकारी हैं, साउथ 24 परगना क्षेत्र में इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात हैं और इनकी भाषा सुनकर इलेक्शन ऑब्जर्वर का काम कर चुके पूर्व आईएएस अधिकारी भी हैरान है कि क्या कोई इलेक्शन ऑब्जर्वर इस तरह फील्ड में उतरकर इस तरह चेतावनी दे सकता है। क्या पूरा मामला है, बीजेपी ने वीडियो पोस्ट करते हुए क्या कहा वो आपको सुनाते, पहले उसके बाद ये वीडियो भी आपको दिखाएंगे। बीजेपी पश्चिम बंगाल ने कहा कि अजय पाल शर्मा है, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं और यूपी पुलिस के सिंघम हैं। आगे बताया गया है कि साउथ 24 परगना क्षेत्र में इन्हें पुलिस ऑब्जर्वर के तौर पर तैनात किया गया है। आगे कहा गया है कि भाईपो के गुर्गे जहांगीर खान के परिवार वालों को अभी अभी इन्होंने चेतावनी दी है। आगे कहा गया है कि 50 साल में पहली बार एकदम से फेयर इलेक्शन होकर रहेगा, कोई इसे रोक नहीं सकता। अगर कोई और स्मार्ट बनने की कोशिश करता है तो उसे ठीक से सबक सिखाया जाएगा। तो यह बीजेपी की तरफ से लिखा गया है कि जहांगीर खान के फैमिली मेंबर्स को चेतावनी दी है अजय पाल शर्मा ने। और गुर्गा बताया है, भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी को भाईपो कहकर बुलाते अमित शाह भी और बीजेपी वाले भी। तो ये भाषा सुनकर लगेगा कि कोई गुंडा होगा जहांगीर, लेकिन हकीकत क्या है? जहांगीर खान टीएमसी के उम्मीदवार का नाम है, फलता विधानसभा से टीएमसी के उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार के लिए एक इलेक्शन ऑब्जर्वर क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा अजय पाल शर्मा ने किया? जरा सुनिए। आसपास के जितने भी लोग हैं अच्छी तरह से समझ लें कि अगर किसी ने बदमाशी करी तो उनका कायदे से इलाज किया जाएगा। अगर कहीं से खबर आ गई कि किसी ने कोई खुराफात करने की, किसी को परेशान करने की कोशिश की है तो फिर उसकी खबर भी अच्छे से लेंगे। ये जहांगीर के घर वाले भी खड़े हैं, उसको बता देना कायदे से। ये बार बार जो खबरें आ रही है कि उसके लोग धमका रहे हैं, तो फिर अच्छे से खबर लेंगे, फिर बाद में रोना पछताना मत। आसपास के जितने भी लोग हैं, तो ये सिंघम टाइप का वीडियो बनाया गया है। जहांगीर खान जो कि टीएमसी के उम्मीदवार हैं, उनके लिए कैसे शब्द इस्तेमाल करें इलेक्शन ऑब्जर्वर, उसको बता देना, अच्छे से खबर ली जाएगी, फिर रोना पछताना मत। गुंडों के लिए ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाए चलता है, लेकिन टीएमसी के उम्मीदवार हैं तो इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर आप जब कोई भाषा का इस्तेमाल करते हैं तो फिर सोच समझकर करना चाहिए। उम्मीदवारों के लिए सम्मान वाली भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। अगर जहांगीर खान के लोगों को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो पकड़कर जेल में डालो और पुलिस से यह काम कराओ। आप पुलिस को दिशा निर्देश दे सकते हैं, लेकिन फील्ड में उतरकर इस तरह चेतावनी वाला लहजा पहली बार किसी इलेक्शन ऑब्जर्वर का देखा गया है, किसी ऑब्जर्वर का देखा गया है। ऐसा लगता है कि वहां की स्थानीय पुलिस का ही हिस्सा है। इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत गर्म हो गई है। बीजेपी अजय पाल शर्मा की तारीफ कर रही है, तो महुआ मोइत्रा ने क्या बोला है? महुआ मोइत्रा ने इस वीडियो को शेयर करते हुए कहा कि मेरा फेयर एंड लवली बबुआ आईपीएस अजय पाल शर्मा, हम तो वो लोग हैं जो कायदे से आपके छोटे फैंटा और बड़े फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। हीरोगिरी थोड़ा संभाल के कीजिए। तो महुआ मोइत्रा हीरोगिरी का आरोप लगाते हुए कहते हैं कि हम तो छोटा फैंटा और बड़ा फैंटा का भी इलाज कर लेते हैं। इसके बाद अखिलेश यादव क्या कहते हैं? अखिलेश यादव चूंकि यूपी काडर के अधिकारी है, एक और वीडियो शेयर किया अखिलेश यादव ने, इसमें क्या दिखाया है जरा देखिए। आने वाले कह रहे हैं तो यहां पर बातचीत ये हो रही कि जहांगीर खान की सुरक्षा में कितने पुलिस वाले तैनात हैं। कहा जाता है कि 10 लोगों की तैनाती की खबर थी, लेकिन 14 मिलते हैं तो उस पर गुस्सा हो जाते अजय पाल शर्मा। यानी चुन चुनकर लोग भी गिने जा रहे कि भैया इनकी सुरक्षा में कितने तैनात हैं। लेकिन दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जितने इलेक्शन ऑब्जर्वर हैं, तरह तरह की वीडियो सामने आ रहे हैं कि भैया टीएमसी वालों को ये बोल दिया, टीएमसी के नाम इलेक्शन कमीशन भी पोस्ट कर देता है, कहता है कि 2 टूक सुन ले टीएमसी, फिर इलेक्शन होकर रहेगा, भयमुक्त इलेक्शन होकर रहेगा। लेकिन क्या इन इलेक्शन ऑब्जर्वर को या चुनाव आयोग को बीजेपी नेताओं की भाषा सुनाई नहीं देती? जिस तरह धर्म के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल दूसरे बीजेपी के बड़े नेता कर रहे हैं, सरेआम चुनाव आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहे हैं, धर्म के नाम पर घटिया बयानबाजी करके वोट मांग रहे हैं, तब ये सिंघम वाला अंदाज कहां चला जाता है? तब चुनाव आयोग आखिरकार बीजेपी वालों को 2 टूक क्यों नहीं सुना पाता? अब इस पूरे मामले को लेकर
अखिलेश यादव ने यह वीडियो पोस्ट किया है और क्या कहा है अजयपाल शर्मा को लेकर। अखिलेश यादव ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा ने ऑब्जर्वर के नाम पर रामपुर व संबल में टेस्ट किए हुए अपने एजेंट भेजे हैं, लेकिन इनसे कुछ नहीं होने वाला है। दीदी है, दीदी रहेंगी। सही समय आने पर भाजपा और उनके संगी साथियों के इन जैसे एजेंटों की सारी आपराधिक करतूतों की गहरी जांच होगी और बेहद सख्त दंडात्मक कार्रवाई भी। ये सब अधिकारी के रूप में अनरजिस्टर्ड लोगों के अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड सदस्य हैं। हम ना इन्हें भागने देंगे, ना भूमिगत होने देंगे। ये खोद के लाए जाएंगे और अपने कुकृत्यों के लिए कानूनी सजा भी पाएंगे। लोकतंत्र के अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे। तो अजयपाल शर्मा को एक तरह से चेतावनी देते अखिलेश यादव और भाजपा का एजेंट बताते हैं। वही आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर। कहते बंगालियों से गुंडागर्दी बीजेपी को महंगी पड़ेगी। ये अधिकारी नहीं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं। बंगाल में जाकर बंगालियों को गाली देना, उनके घरों में घुसकर उनकी महिलाओं के साथ बदसलूकी करना, ये बंगाली और बंगालियत का अपमान है। बंगाल की जनता इस अपमान का बदला बीजेपी की जमानत जब्त करा कर लेगी। तो विपक्षी नेता आईपीएस अजयपाल शर्मा के व्यवहार पर सवाल उठा रहे, बीजेपी तारीफ कर रही है, लेकिन जो निष्पक्ष लोग हैं वो क्या कहते हैं इस पूरे मामले को लेकर। पूर्व आईएएस अधिकारी केबीएस सिद्धू क्या कहते हैं, एक्स आईएएस। उन्होंने इस वीडियो को लेकर क्या कहा कि मैंने 3 अलग अलग लोकसभा चुनाव में अलग अलग राज्यों में इलेक्शन ऑब्जर्वर की ड्यूटी की है, इलेक्शन ऑब्जर्वर के तौर पर सेवा दी है और साफ तौर पर यह रूल हमें बताया गया था, यह समझाया गया था कि एक इलेक्शन ऑब्जर्वर इलेक्शन कमीशन के लिए आंख और कान होता है, लेकिन उसे अपना मुंह बंद रखना होता है। तो केबीएस सिद्धू कहते हैं कि अपना मुंह बंद करके शांतिपूर्ण मतदान कराना जिम्मेदारी होती है, सुनिश्चित कराना होता है शांतिपूर्ण मतदान, लेकिन खुद का मुंह बंद रखना होता है। तो आईपीएस अजयपाल शर्मा के इस तरह धमकी देने वाले वीडियो को लेकर केबीएस सिद्धू भी हैरान हैं। इसके अलावा दोस्तों टीएमसी ने इस पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की अजयपाल शर्मा के व्यवहार को लेकर, और जो बीजेपी उनका सिंघम वाला प्रचार कर रही है, तो अजयपाल शर्मा पर खुद उनकी ड्यूटी के दौरान कैसे कैसे आरोप लगे हैं, इस पर टीएमसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जरा सुनिए। Ajaypal Sharma, brought in by the Election Commission as the police observer of Diamond Harbour. He is known as an encounter specialist, and he is the same man who, along with CRPF forces, is barging into people's houses in the middle of the night, terrorizing the people of Diamond Harbour, and in the name of searching, he is assaulting women along with CRPF forces. Let me say this very clearly to Mr. Ajaypal Sharma. You can come from a different state. You can have political patronage. But if you think by doing these illegal activities, these illegal raids, terrorizing people, harming the modesty of a woman, conducting illegal raids, doing anti-constitutional acts, that after 4th of May, you will go back to your state and you will be saved by your political masters. Let me say this in no uncertain terms. We will find you. We will file an FIR against you. There will be a charge sheet filed against you. And we will drag you to the court of law, where the strongest arm of the law will fall upon you. तो टीएमसी ने चेतावनी दी है अजयपाल शर्मा को कि 4 मई के बाद जब हमारी सरकार बन जाएगी तो आप पर ऐसी एफआईआर दर्ज होगी, चाहे आप अपने राज्य में चले जाएं, आपको कानून के दायरे में लाया जाएगा और कोर्ट में पेश किया जाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।